जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और जो है मन से पढ़ते होंगे। देखिए, हम लोगों का आज का जो चैप्टर का नाम है वो है इवोल्यूशन, जिसे हिंदी में कहते हैं जैव विकास। ठीक, देखिए इवोल्यूशन का मतलब होता है ये जो है चैप्टर नहीं, एक प्रकार से टॉपिक बोल सकते हैं। ठीक, ये भी देखिए जेनेटिक्स के अंतर्गत आता है। जो जेनेटिक अनुवांशिकी होता है, जेनेटिक्स में मेन रूप से 3 टॉपिक आते हैं। एक जेनेटिक्स आता है, फिर उसके बाद एक वेरिएशन आता है जिसे विभिन्नताएं कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये जो है इवोल्यूशन भी जेनेटिक्स के ही अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें जो है जेनेटिकली बात होती है कि देखिए जेनेटिक्स का मतलब जो होता है वो होता है कि कोई भी कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत ट्रांसफर होता रहता है, वो जेनेटिक्स होता है। फिर वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी कैरेक्टर पीढ़ी दर पीढ़ी न जाकर के कुछ अलग कैरेक्टर चला जाता है। ठीक, तो वो वेरिएशन होता है। अब जैव विकास क्या होता है? जैव विकास का मतलब होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का छोटे, मतलब जैसे एक प्रकार समझिए हम लोग हैं, क्या हम लोग मतलब शुरू से ही ऐसे एकदम सीधा साधा दिखते थे या फिर इतने बड़े बड़े दिखते थे कि हम लोगों के अंदर एकदम मतलब डेवलप होता आया है, विकास होता आया है। ठीक, इसके बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए अगर ये चैप्टर आपको बढ़िया से समझना है इवोल्यूशन, तो आपको क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिज्म या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक, जीवधारियों का वर्गीकरण वाला वीडियो पूरा आपको देखना पड़ेगा। ठीक, वो आप जरूर देख लीजिएगा, इस चैनल पे अपलोड है एकदम। देखिए इस चैनल पे आप लोगों को क्लिक करेंगे, ठीक, तो हमारे चैनल पहुंच जाएगा। हमारे चैनल पहुंचने के बाद प्ले लिस्ट दिया होगा, प्ले लिस्ट पे जाएंगे तो एक तरफ से पूरा चैप्टर वाइज वीडियो बायोलॉजी का पढ़ा है या फिर मैथ का भी पढ़ा है, उसमें पढ़ा है। ठीक, आप जो है बायोलॉजी के एक तरफ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। देखिए इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब होता है सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में जानते हैं। ठीक, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही इवोल्यूशन कहलाता है। इवोल्यूशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं? देखिए इवोल्यूशन के अंतर्गत हम जो है जीवधारियों की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में जानते हैं, तथा उनके पूर्वजों का इतिहास क्या था। ठीक, जैसे पूर्वजों का इतिहास का मतलब समझिए, जैसे आप देखिए कि हो सकता है आपके दादाजी कम पढ़े लिखे हों, मतलब पढ़े लिखे ना हों, को खेती बाड़ी करते हो, इस समय आप पढ़ रहे हो, आगे जा करके जो है कोई बढ़िया से सर्विस करें। ठीक, और आपके जो दादाजी थे वो किसान थे। ठीक, आपके पिताजी भी हो सकते हैं किसान हो या फिर कोई एम्प्लॉय हो, कुछ भी मतलब हो, तो उनके बारे में, इतिहास के बारे में जानते हैं। ठीक, जैसे जानते हैं आपके दादाजी के कितने बच्चे थे, फिर वो बच्चे कहाँ, मतलब उनको कहाँ कैसे कैसे शादी हुई, क्या क्या हुआ, सब के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं, जानते हैं ये सब चीजें। ठीक, फिर उसके बाद तथा उनमें समय समय पर हुए कर्मिक परिवर्तन। कर्मिक परिवर्तन का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप जो उनमें चेंजेस हुए हैं, परिवर्तन होते हैं, उसके बारे में का ही अध्ययन। देखिए विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवधारियों की उत्पत्ति तथा उनके उसके पूर्वजों का इतिहास तथा उनमें समय समय पर हुए क्रमिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे इवोल्यूशन कहते हैं या जैव विकास कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक डेवलपमेंट कह सकते हैं, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कह सकते हैं। ठीक, इसका नाम भाई इवोल्यूशन का मतलब होता है जैव विकास। अब भाई जैव का हिंदी तो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट भी बोल सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। ठीक, अब देखिए जो इवोल्यूशन होता है इसमें जो है थियरी रिलेटेड टू इवोल्यूशन, ये जो इवोल्यूशन होता है इसके विषय में बहुत सारी थियरी दी गई। ठीक, बहुत सारे थियरी दी गई, लेकिन किसी को मान्यता नहीं मिला, सिर्फ 2 ही थियरी को मान्यता मिला, एक लैमार्कवाद, दूसरा डार्विनवाद। ठीक, आप लोग भी कक्षा 9 से ही पढ़ते चले आए होंगे लैमार्कवाद क्या होता है, डार्विन वही जिराफ वाला है, जो जिराफ अपना गर्दन बढ़ाता है तो उसका धीरे धीरे गर्दन बढ़ता जाता है। ठीक, और वो पत्ती को खा लेता है, वही वाला है। ठीक, अब देखिए इसमें बहुत विचार रखे गए। ठीक, बट उचित प्रमाण के अभाव के कारण, मतलब कोई एकदम उचित बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके कारण जो है किसी को मान्यता नहीं मिली। ठीक, और देखिए फिर उसके बाद आए जेबी लेमार्क। जेबी लेमार्क का पूरा नाम होता है जेन बैप्टिस्ट, जेन बैप्टिस्ट लेमार्क। ठीक, इन्होंने क्या कहा, जेबी लेमार्क के उपार्जित लक्षण, उपार्जित लक्षण का इंग्लिश होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इन्होंने इससे जो है एक्सप्लेन करके बताया और इसके बारे में बताया। या फिर बोले कि लेमार्क तथा चार्ल्स, लेमार्क तथा चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चुनाव का जीवों का विकास, मतलब हम कह सकते हैं नेचुरल सिलेक्शन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, इंग्लिश बोल सकते हैं प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास, इंग्लिश बोल सकते हैं जो है इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, या फिर बोल सकते हैं डार्विन, डार्विन के ही सर्वप्रथम मान्यता मिली।
जो भैया ये लेमार्क थे और डार्विन थे, इन्होंने बढ़िया से एक्सप्लेन किया और इसके बारे में बताया, इन्हें ही सर्वप्रथम मान्यता मिली। देखिए लेमार्कवाद क्या होता है। लेमार्कवाद जो है, ये लेमार्क जो थे ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, जिनका पूरा नाम होता है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने सर्वप्रथम 1809 ठीक सॉरी 1809 ईस्वी में जो है इन्होंने अपना एक बुक दिया। बुक में इसका विस्तृत प्रकाश डाला और उसके बारे में विस्तृत बताया। बुक का क्या नाम था? फिलोसफिक जूलॉजी, फिलोसफिक जूलॉजी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है कि फिलोसफिक जूलॉजी किसका बुक था? लेमार्क जी का बुक था। ठीक, इसमें किसके बारे में अध्ययन किया? उपार्जित लक्षणों के बारे में अध्ययन किया। ठीक, फिलोसफिक जूलॉजी, इसे लेमार्कवाद, उपार्जित लक्षणों, वंशगत सिद्धांत, थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं। अब उपार्जित लक्षणों का मतलब क्या होता है? देखिए, इनके थियरी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस अंग का या फिर ऑर्गन का मतलब ज्यादा उपयोग करता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस अंग का विकास होता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक, एग्जाम्पल इन्होंने बताया कि जैसे जो जिराफ होता है, ठीक, जिराफ अपना गर्दन उठा करके मतलब पत्तियों को खाता है, इसलिए उसका विकास बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, बहुत ज्यादा विकास हो जाता है उसका गर्दन। ठीक, इसलिए वो खड़े होकर के पत्तियों को खाता है। ठीक, लेकिन भाई साहब इनका भी फ्लॉप हो गया था। ठीक, इनके बाद जो है उपार्जित लक्षण वंशगत नहीं होते। ठीक, ये जो लेमार्क थे, लेमार्क के एक लोग मतलब विलोचना किए इनके नियम का। कौन थे? वाइसमैन। वाइसमैन ने बोला कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत नहीं होते हैं, मतलब जेनेटिक नहीं होते हैं। जैसे इन्हों भाई अगर इनके नियम के अनुसार अगर चले तो इनके नियम के अनुसार पहलवान का बेटा पहलवान ही पैदा होगा। ठीक, कोई मान लीजिए लोहार है, वो अपना मेहनत करके खा रहा है, ठीक है, उसका बेटा लोहार होगा। ठीक, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होगा, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इनका नियम फ्लॉप हो गया। ठीक, तो इन्होंने कहा कि जो वंशागत उपार्जित लक्षण होते हैं वंशागत नहीं होते हैं, वाइसमैन ने बोला। ठीक, इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। चूहे लिए, चूहे को भाई 21 पीढ़ी तक एक्सपेरिमेंट किए। ठीक, उसका पूंछ काटते रहे और फिर उसके बाद अगली पीढ़ी में देखे पूंछ जो है फिर आ गया, फिर उसके बाद काटे, फिर देखिए अगली पीढ़ी में आ गया, मतलब 21 पीढ़ी तक करते रहे। तब इन्होंने कहा कि उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। ठीक, सिर्फ आप इतना ही समझिए, जो मतलब एग्जाम में आपका जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा जो उपार्जित लक्षण होते हैं वो वंशागत होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए, जो सॉरी ऐसे नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि जो है जो उपार्जित लक्षण होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, वो लेमार्कवाद के द्वारा मतलब वंशागति होते हैं कि नहीं होते हैं। तब आपको वंशागत होते हैं टिक लगाना पड़ेगा। ठीक, इन्होंने बोला था वंशागत होते हैं, लेकिन जो वाइसमैन आए क्वेश्चन अगर पूछ ले कि जो उपार्जित लक्षण होते हैं, एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, वो वाइसमैन के द्वारा वंशागत होते हैं कि नहीं होते हैं, तब उस सिचुएशन में नहीं होते हैं। ठीक, इन्होंने भाई विरोध कर दिया उस नियम का, तो नहीं होते हैं। ठीक, तो बस इसमें यही है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, अब देखिए अगला वीडियो हम जो है डार्विनवाद के बारे में जानेंगे, डार्विनवाद क्या होता है। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो चलिए ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर मन में कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। चलिए हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों, मन से पढ़ते रहिए।